नंबर 1, वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था। एक कथा अनुसार शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी ऋषि, मुनि, देवी और देवताओं को बुलाया गया। परंतु इस यज्ञ में दक्ष ने शिव और सती को नहीं बुलाया था। माता सती अपने पति महादेव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा आयोजित इस यज्ञ में गई थीं। पिता का यज्ञ समझकर सती बिना बुलाए ही पहुंच गईं। किंतु जब उन्होंने वहां जाकर देखा कि न तो उनके पति का भाग यज्ञ के लिए निकाला गया है और न उनका सत्कार किया गया, बल्कि पिता ने उनकी ओर देखा तक नहीं। अपने और अपने पति का घोर अपमान देखकर सती ने यज्ञ के भीतर ही कूदकर आत्मदाह कर दिया। यह देखकर वहां हाहाकार मच गया। भगवान शंकर को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने दक्ष, उसकी सेना और वहां उपस्थित उनके सभी सलाहकारों को दंड देने के लिए अपनी जटा से वीरभद्र नामक एक गण उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही वीरभद्र शिव की आज्ञा से तेजी से यज्ञ स्थल पहुंचे और उन्होंने वहां की भूमि को रक्त से लाल कर दिया और बाद में दक्ष को पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना का वर्णन स्कंद, शिव और देवी पुराण के बाद देव संहिता में भी मिलता है। बाद में ब्रह्मा जी और विष्णु जी कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने महादेव से विनय कर अपने क्रोध को शांत करने को कहा और राजा दक्ष को जीवन देकर यज्ञ को संपन्न करने का निवेदन किया। बहुत प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और दक्ष के धड़ से बकरे का सिर जोड़कर उसे जीवन दान दिया, जिसके बाद ये यज्ञ पूरा हुआ। भगवान शिव के गण वीरभद्र की दक्षिण भारत में शिवजी की तरह ही पूजा अर्चना होती है। वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी गांवों में स्थित है। यह मंदिर दक्षिण भारत में काफी विख्यात है और यहाँ सारे देश से दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। नंबर 2, पिप्पलाद अवतार। एक प्राचीन कथा अनुसार जब वृत्तासुर का आतंक तीनों लोकों पर बढ़ता जा रहा था, तब वृत्तासुर का वध करने के लिए महर्षि दधीचि की हड्डियों से इंद्र ने अपना वज्र बनाकर वृत्तासुर का वध किया था, क्योंकि दधीचि की हड्डियां शिव के तेज से युक्त और शक्तिशाली थीं। महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा जब आश्रम लौटकर वापस आईं, तो उन्हें पता चला कि उसके पति की हड्डियों का उपयोग देवताओं के अस्त्र शस्त्र बनाने में हुआ है, तो वह सती होने के लिए आतुर हो गईं। तभी आकाश में आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीचि के ब्रह्म तेज से भगवान शिव का अवतार होगा, अतः उसकी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। यह सुनकर सुवर्चा पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गईं, जहां उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पीपल के पेड़ के नीचे जन्म होने के कारण ब्रह्मा जी ने उनका नाम पिप्पलाद रखा और सभी देवताओं ने उनके सभी संस्कार पूर्ण किए। महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी सुवर्चा दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्हीं के आशीर्वाद से उनके यहाँ भगवान शिव ने पिप्पलाद के रूप में जन्म लिया था। एक बार पिप्पलाद के मन में एक विचार आया। उन्होंने देवताओं से पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए और मेरा जन्म होते ही मेरी माता भी सती हो गईं। बाल्यकाल में ही मैं अनाथ होकर कष्ट झेलने लगा। यह सुनकर देवताओं ने बताया कि शनिग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना है। पिप्पलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए और कहने लगे कि ये शनि नवजात शिशुओं को भी नहीं छोड़ता है, उसे इतना अहंकार है। और फिर एक दिन पिप्पलाद मुनि का सामना शनिदेव से हो जाता है। तब पिप्पलाद मुनि ने अपना ब्रह्मदंड उठाया और उससे शनि पर प्रहार कर दिया। शनिदेव ब्रह्मदंड का प्रहार नहीं सह सकते थे, इसलिए वे उससे डर कर भागने लगे। तीनों लोकों की परिक्रमा करने के बाद भी ब्रह्मदंड ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा और उनके पैर पर आकर लगा, जिससे शनिदेव लंगड़े हो गए। देवताओं ने पिप्पलाद मुनि से शनिदेव को क्षमा करने के लिए विनय किया। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिप्पलाद का स्मरण करने मात्र से ही शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। नंबर 3, नंदी अवतार। शिव पुराण की कथा के अनुसार
शिलाद मुनि के ब्रह्मचारी हो जाने के कारण वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने चिंता व्यक्त की। शिलाद मुनि योग और तप आदि में व्यस्त रहने के कारण गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। शिलाद मुनि ने संतान की कामना से इंद्रदेव को तप से प्रसन्न कर ऐसा पुत्र का वरदान मांगा जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। इंद्रदेव ने इसमें अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। भगवान शंकर शिलाद मुनि की कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए और स्वयं शिलाद के पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। वे नंदी के रूप में प्रकट हुए। शंकर के वरदान से नंदी मृत्यु भय आदि से मुक्त हुए। भगवान शंकर ने माता पार्वती की सम्मति से संपूर्ण गणों और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर में बदल गए। कुछ समय पश्चात नंदी और मरुतों की पुत्री सुयशा का विवाह हुआ। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहां भी नंदी का निवास होगा उसी स्थान पर शिव भी निवास करेंगे। यही कारण है कि हर शिव मंदिर में नंदी की स्थापना की जाती है। नंदी के नेत्र सदैव अपने इष्ट का स्मरण करते हैं। माना जाता है कि नंदी के नेत्रों से ही शिव की छवि मन में बसती है। नंदी के नेत्रों का अर्थ है कि यदि भक्ति के साथ मनुष्य में क्रोध, अहम आदि दुर्गुणों को पराजित करने का सामर्थ्य ना हो तो भक्ति का लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होता है। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। उनके जीवन का हर क्षण भगवान शिव को समर्पित है। नंबर 4, भैरव अवतार। शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने खुद का नाम ले लिया। इस दौरान ब्रह्मा जी की वाणी अहंकार युक्त थी, जिससे विष्णु जी क्रोधित हो गए। तब वे दोनों अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए चारों वेदों के पास गए। सभी वेदों ने उनको बताया कि भगवान शिव ही सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार हैं। चारों वेदों के उत्तर सुनकर ब्रह्मा और विष्णु जी जोर जोर से हंसने लगे। इस दौरान ब्रह्मा जी का अहंकार और बढ़ गया। तभी वहां भगवान शिव दिव्य ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका 5वां सिर क्रोध से तप रहा था। तब भगवान शिव काल स्वरूप में प्रकट हुए, जो काल भैरव के नाम से प्रसिद्ध हुए। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव ने भैरव को सभी तीर्थों के दर्शन करने को कहा। तब काल भैरव ने अपने एक हाथ में ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लेकर बारी बारी से सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन किए और सभी नदियों में स्नान किया। फिर भी उनको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिली। अंत में वे काशी पहुंचे। वहां जाते ही उनको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। उनके हाथ से ब्रह्मा जी का 5वां सिर जमीन पर गिर पड़ा। उस जगह को कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। इसके बाद से काल भैरव काशी में ही सदा के लिए बस गए। ऐसी मान्यता है कि तब से काल भैरव काशी में ही स्थायी रूप से निवास करते हैं। नंबर 5, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शिव के अंशावतार थे। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। समय आने पर द्रोण के यहां बलशाली पुत्र ने अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था। युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन ने रात्रि में उल्लू और कौवे की सलाह पर अश्वत्थामा को सेनापति बनाया था। उस एक रात्रि में ही अश्वत्थामा ने पांडवों की बची लाखों सेनाओं, पुत्रों और गर्भ में पल रहे पांडवों के पुत्रों तक को मौत के घाट उतार दिया था। अश्वत्थामा के इस नरसंहार के बाद पांडवों में विरक्ति का भाव आ गया था। वे जीतकर भी हार गए थे। उनका सब कुछ नष्ट हो गया था। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को युगों युगों तक भटकने का शाप दे दिया था। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर हैं
तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। नंबर 6, शर्भावतार। भगवान शिव का छठा अवतार है शर्भावतार। शर्भावतार में भगवान शिव का स्वरूप आधा मृग तथा आधा शर्भ पक्षी का था। शर्भ पक्षी पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाला जंतु था जो शेर से भी अधिक शक्तिशाली था। लिंग पुराण में शिव के शर्भावतार की कथा वर्णित है। कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने शर्भावतार लिया और वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंचे तथा उनकी स्तुति की। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। नंबर 7, गृहपति अवतार। भगवान शिव का 7वां अवतार है गृहपति। एक कथा अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी शुचिष्मति रहती थीं। शुचिष्मति ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। मुनि विश्वनार ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शुचिष्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में शुचिष्मति गर्भवती हुई और भगवान शिव शुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। गृहपति संस्कृत शब्द गृह से बना है जिसका अर्थ है घर और पति का अर्थ है स्वामी। गृहपति अवतार भगवान शिव को दिव्य गृहस्थ के रूप में संदर्भित करता है। यह अवतार शिव को एक ऐसी भूमिका में चित्रित करता है जो सृजन, भरण पोषण और पारिवारिक जीवन की जटिल गतिशीलता के साथ उनके संबंधों को उजागर करता है। अपने अन्य उग्र और तपस्वी रूपों के विपरीत गृहपति अवतार भगवान शिव को एक प्यारे पति, देखभाल करने वाले पिता और समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में प्रस्तुत करता है। गृहपति अवतार में भगवान शिव को उनकी पत्नी देवी पार्वती और उनके 2 पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ उनके दिव्य निवास कैलाश पर्वत पर निवास करते हुए दर्शाया गया है। यह चित्रण पारिवारिक और घरेलू जीवन के महत्व का प्रतीक है। गृहपति के रूप में शिव आध्यात्मिक खोज और सांसारिक जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन दिखाते हैं। नंबर 8, ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। माना जाता है कि उनका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। इसी कारण से उनके स्वभाव में जन्म से ही क्रोध का ज्वालामुखी समाहित है। दुर्वासा ऋषि को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वह श्राप दे देते थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जब माता पार्वती भगवान शिव के साथ एकाकी समय व्यतीत कर रही थीं, तब अचानक से देवताओं ने उनके एकांतवास में खलल डाल दिया, जिसके बाद भगवान शिव का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। भगवान शिव का क्रोध देख सभी देवता छुप गए। इतने में माता अनुसूया भगवान शिव और मां पार्वती के दर्शनों के लिए पहुंची। माता अनुसूया को आता देख माता पार्वती ने भगवान शिव को शांत कराने की कोशिश की। भगवान शिव शांत तो हो गए, लेकिन उनके क्रोध से जन्मी ऊर्जा कैलाश में इधर उधर टकराकर कैलाश का ही नुकसान करने लगी। सभी देवतागण और महादेव के परिवार के सदस्य भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे इस क्रोध ऊर्जा को नष्ट करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने बताया कि वह इस ऊर्जा को पुनः अपने अंदर नहीं समा सकते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा उनके तीसरे नेत्र से निकली है और उनका तीसरा नेत्र अगर दोबारा खुला तो उससे सृष्टि को और भी नुकसान होगा। महादेव की बात सुन माता अनुसूया ने भगवान शिव से आज्ञा मांगी कि वह अपने तपोबल से उनकी इस क्रोध ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर सकती हैं। महादेव ने भी माता अनुसूया को आज्ञा प्रदान की, जिसके बाद माता अनुसूया ने इस ऊर्जा को अपने गर्भ में धारण किया। चूंकि माता अनुसूया ने क्रोध ऊर्जा को गर्भ में धारण किया था, इसी कारण से महादेव के क्रोध से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ और क्रोधाग्नि से प्रकट होने के कारण उनके स्वभाव में अत्यंत क्रोध समाहित हो गया। नंबर 9, हनुमान अवतार। शिव महापुराण के अनुसार माता अंजनी ने भगवान शिव को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी घोर तपस्या की थी और वर मांगा था।
जिसके बाद भगवान शिव ने पवन देव के रूप में अपनी रुद्र शक्ति का अंश हवन कुंड में अर्पित कर दिया था। भगवान शिव द्वारा अर्पित की गई वही शक्ति माता अंजनी के गर्भ में प्रविष्ट हुई और फिर चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। भगवान शिव जानते थे कि एक बार राम जी को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए मेरी आवश्यकता होगी। शिव को यह भी पता था कि कलयुग में ना मैं नजर आऊंगा और ना ही राम, तब कोई अवतार भी धरती पर नहीं होगा। इसलिए शिव ने अपने एक शक्तिशाली रूप को जन्म दिया जो कलयुग में भी अजर अमर रहेगा। नंबर 10, वृषभ अवतार। समुद्र मंथन में हारने के बाद असुर जब पाताल की तरफ भागने लगे तो भगवान विष्णु भी उनके पीछे चले गए और उन्होंने सभी असुरों को मार डाला। विष्णु जी जब वापस जाने लगे तो उन्होंने देखा कि 5 सुंदर स्त्रियां उनकी तपस्या कर रही हैं। वे पांचों माता लक्ष्मी की बहनें थीं जो उनके भाग्य से ईर्ष्या करती थीं। भगवान विष्णु ने वर मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि वे देवी लक्ष्मी और बैकुंठ को त्याग दें और ना ही वे खुद को भी पहचानें और सदा पाताल में उनके साथ निवास करें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया, जिससे वे खुद को भी भूल गए। पाताल में रहते समय उन्होंने उन स्त्रियों से कई पुत्र उत्पन्न किए। भगवान विष्णु के इन्हीं पुत्रों ने पाताल से स्वर्ग तक उत्पात मचाया और इनसे दुखी होकर सभी देवों के देव महादेव के पास गए। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को पाताल से लाने और उनके पुत्रों को मारने के लिए एक बहुत बड़े नील रंग के वृषभ अर्थात नीले रंग के बैल का रूप लिया और पाताल में जाकर उनका संहार किया। अपने पुत्रों को मृत्यु के घाट उतरता देखकर उन स्त्रियों ने भगवान विष्णु को ये बात बताई तो उन्होंने वृषभ रूपी भगवान शिव से युद्ध किया। उसी समय भगवान गणेश वहां प्रकट हुए और उन्होंने इस युद्ध को रोकने के लिए उन स्त्रियों को अपना वरदान वापस लेने को कहा। उनके वरदान वापस लेते ही भगवान विष्णु को सब स्मरण हो गया। नंबर 11, यतिनाथ अवतार। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव ने अतिथि के महत्व को समझाने के लिए यतिनाथ का अवतार लिया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव अर्बुदाचल पर्वत के पास रहने वाले शिव भक्त आहुक और आहुका के घर यतिनाथ के रूप में पहुंचे थे। आहुक के घर में पर्याप्त जगह न होने के कारण आहुक ने अतिथि को अंदर सुला दिया, जबकि खुद आहुक ने घर के बाहर रात बिताने का फैसला लिया। लेकिन रात में वन्य जीवों ने उसे मार दिया। आहुका इतना आहत हुई कि वह मुखाग्नि में बैठ गई। तब यतिनाथ भगवान ने दर्शन दिए और वरदान दिया कि वे अगले जन्म में भी पति पत्नी ही रहेंगे। नंबर 12, कृष्ण दर्शन अवतार। एक समय की बात है, महाराज नभग श्राद्ध देव मनु के पुत्र थे। ये बड़े विद्वान और जितेंद्रिय थे। इन्हीं महाराज नभग को सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देने के लिए भगवान शिव ने कृष्ण दर्शन नामक अवतार लिया। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार नभग जब विद्याध्ययन करते हुए गुरुकुल में निवास कर रहे थे, तब उनके भाइयों ने उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी मानकर उनको पैतृक संपत्ति में भाग न देकर समस्त संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से राज्य करने लगे। गुरुकुल से वेदों का अध्ययन करके वापस लौटने पर नभग ने भाइयों से अपना हिस्सा मांगा तो भाइयों ने कहा कि बंटवारे के समय हम तुम्हारा हिस्सा लगाना भूल गए हैं, अतः तुम पिताजी को ही अपने हिस्से में ले लो। नभग ने हिस्से के विषय में भाइयों द्वारा कही बात पिता से कही तो श्राद्ध देव मनु ने कहा, बेटा, भाइयों ने तुम्हें यह बात ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता, तथापि मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूं, ध्यान से सुनो। इस समय नदी किनारे कुछ ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठीक नहीं समझ पाते, उसमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहां जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्वेदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दिया करो। इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित होगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे, उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता के कथन अनुसार नभग ने यज्ञ में जाकर विश्वेदेव संबंधी दोनों सूक्तों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण किया।
यज्ञ कर्म समाप्त होने पर ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना सारा धन नभग को देकर स्वर्ग चले गए। परंतु उस यज्ञावशिष्ट धन को जब नभग ग्रहण करने लगे तब उसी समय भगवान सदाशिव वहां कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बहुत सुंदर परंतु नेत्र कृष्ण वर्ण के थे। उन्होंने नभग से पूछा, तुम कौन हो? इस धन को क्यों ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है। नभग ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है, इसे ऋषिगण मुझे देकर स्वर्ग चले गए हैं। इसे लेने से आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? इस पर कृष्ण दर्शन ने कहा, हे मित्र, हम दोनों के इस झगड़े में अब तुम्हारे पिता ही निर्णायक होंगे। वे जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए। नभग ने कृष्ण दर्शन की बात अपने पिता से कही। इस पर श्राद्ध देव मनु ने भगवान सदाशिव के चरण कमलों का ध्यान किया और पुत्र नभग को समझाते हुए कहा, वे पुरुष जो तुम्हें धन लेने से रोक रहे हैं वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान सदाशिव ही हैं। वैसे तो संसार की समस्त संपत्ति उन्हीं परमात्मा की है, परंतु यज्ञावशिष्ट धन पर उनका विशेष अधिकार है। अतः तुम्हें उनके पास जाकर अपने द्वारा हुए अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। पिता की बात सुनकर नभग कृष्ण दर्शन भगवान शिव के पास वापस आए और उनसे अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा मांगी। उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया तथा सुंदर स्तुतियों से उनका स्तवन किया। लीलाधारी भगवान ने प्रसन्न होकर नभग पर कृपा दृष्टि डाली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है। अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। यह सारा धन मैं तुम्हें देता हूं, साथ ही तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी प्रदान करता हूं। तुम इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो। अंत में तुम्हें मेरी कृपा से सद्गति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। नंबर 13, अवधूत अवतार। भगवान शिव ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शिव जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञा पूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो भी वह मौन रहा। इस पर क्रोधित होकर इंद्र ने ज्यों ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, वैसे ही उनका हाथ स्तंभित हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिवजी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। नंबर 14, भिक्षुवर्य अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत के बाद सभी देवता अपने अपने धाम चले गए और इसके बाद पृथ्वी लोक पर कलयुग का प्रारंभ हो चुका था। कलयुग के प्रारंभ होने के बाद देवता बस विग्रह रूप में ही रह गए। अब कलयुग होने की वजह से धर्म और अधर्म के बीच ज्यादा भेद नहीं था। अब सारे लोग धन संपत्ति के लालच में एक दूसरे के राज्य पर हमले कर रहे थे और उनकी संपत्ति छीन रहे थे। विदर्भ के राजा सत्यरथ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शत्रु राज्य ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और राजा सत्यरथ को मार डाला। उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए, क्योंकि उनके गर्भ में एक बालक था। अगर उनके प्राण चले जाते तो उस बालक की भी मृत्यु हो जाती। राजा सत्यरथ की पत्नी छुपने हेतु एक जंगल में चली गई। जंगल में उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जंगल के पास एक सरोवर था। रानी को प्यास लगी थी तो वे अपने पुत्र को हाथ में लेकर सरोवर की ओर जाने लगी। रानी ने सरोवर के एक किनारे पुत्र को रखा और वे जल पीने के लिए सरोवर में चली गईं। लेकिन सरोवर में जाते ही घड़ियाल ने रानी को अपना आहार बना लिया। कुछ समय बीतने पर वो बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। भगवान शिव अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख रहे थे। भगवान शिव से उस बालक की पीड़ा देखी नहीं गई और उन्होंने उस बालक की सहायता करने का निर्णय किया। महादेव की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब भगवान शिव ने एक भिक्षुक का रूप धारण किया और उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और यह भी कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया। भिखारिन ने बालक का पालन पोषण करने का वचन दिया। भिखारिन को कार्य निर्वहन करता देख
भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए और उस भिखारिन को अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिए। भिखारिन ने शिवजी के आदेश अनुसार उस बालक का पालन पोषण किया। बड़े होकर उस बालक ने भगवान शिव की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। नंबर 15, सुरेश्वर अवतार। एक कथा अनुसार व्याघ्रपाद नामक एक महान ऋषि थे। उनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था उपमन्यु और दूसरे का नाम था धौम्य। एक बार वे दोनों खेलते खेलते एक आश्रम में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। अपने घर जाकर उपमन्यु ने अपनी माता से दूध भात खिलाने की इच्छा व्यक्त की। माता यह सुन पानी में आटा मिलाकर दोनों को लाकर दे देती है। यह देख उपमन्यु ने अपनी माता से कहा कि माता, ये दूध नहीं है। तो माता बोली कि हे पुत्र, हमारे घर में हमारा पेट भरने जितना भी अनाज उपलब्ध नहीं है और हमारी गाय जंगल के फल फूल खाती है। हम अपनी गाय को अनाज खिला सकें उतना धन हमारे पास नहीं है। हमारी स्थिति अब शिवजी ही संभालें। माता की सारी बातें सुन उपमन्यु ने महादेव की तपस्या करने का निर्णय लिया। तपस्या करने हेतु उपमन्यु हिमालय की ओर चला गया और कई वर्ष तक केवल बाएं पैर के अंगूठे के अग्रभाग के बल पर खड़े रहकर उपमन्यु ने भगवान शिवजी की कठोर तपस्या की। महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उपमन्यु की परीक्षा लेने का निर्णय किया। महादेव ने उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए सुरेश्वर यानी इंद्रदेव का रूप धारण किया और उपमन्यु के पास पहुंचे। उपमन्यु के पास जाकर उन्होंने कहा, वत्स, तुम महादेव की तपस्या कर रहे हो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें इच्छानुसार वर दूंगा। इंद्रदेव भगवान शिव की तरह तरह से निंदा करने लगे। यह सुन उपमन्यु से रहा नहीं गया और इंद्रदेव से कहा, मैं भगवान शिवजी का आराधक हूं और उनकी इस प्रकार निंदा नहीं सुन सकता। भगवान शिवजी की निंदा सुनते ही मेरा यह जन्म दूषित हो गया है और अब मैं इस शरीर के साथ महादेव की तपस्या नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपना यह जीवन यहीं समाप्त करता हूं। इतना कहकर उपमन्यु अपने प्राण त्यागने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में आए और उपमन्यु को अपने प्राण न त्यागने का आदेश दिया और उपमन्यु को क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर प्रदान किया एवं अपने परम भक्त का स्थान दिया। नंबर 16, किरात अवतार। जब पांडव वनवास में थे तब एक दिन अर्जुन ने निर्णय लिया कि हिमालय पर जाकर तपस्या करनी चाहिए और देवाधिदेव शिव को प्रसन्न कर वरदान में कुछ दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करना चाहिए। पांडुपुत्र वीर अर्जुन हिमालय पर्वतमाला पर बसे इंद्रकील नामक स्थल पर जा पहुंचा और एक शिवलिंग के सामने एकाग्र होकर तपस्या में बैठ गए। भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किरात रूपी भील वेश धारण किया और इंद्रकील जा पहुंचे। उसी समय इंद्रकील पर मूकासुर नामक दैत्य ने अति भयंकर सुअर का रूप धरकर ऋषि मुनियों के आश्रम में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों के आश्रमों में कोलाहल मच गया। इससे अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। विकराल सुअर को उत्पात मचाते देखकर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और चला दिया, लेकिन सुअर के शरीर में 2 तीर एक साथ आ घुसे। दूसरा तीर किरात भेषधारी शिव का था। 2 तीर खाकर सुअर भेषधारी मूकासुर ढेर हो गया और जमीन पर गिरते ही अपने असली रूप में आ गया। सुअर का वध किसने किया, इस बात को लेकर अर्जुन और किरात रूपी शिव दोनों अड़ गए। लेकिन जैसे ही अर्जुन की दृष्टि किरात के गले में पड़ी फूल माला पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि वही फूल माला तो अर्जुन ने शिवलिंग पर चढ़ाई थी। यह देखकर अर्जुन को समझ में आ गया कि किरात के रूप में कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर हैं। अर्जुन किरात के चरणों में गिर पड़े और अपने आंसुओं से भगवान शिव के चरणों को धोकर क्षमा मांगी। तब शिव जी अपने असली रूप में प्रकट हुए। अर्जुन ने वहीं शिव पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। देवाधिदेव शिव ने अर्जुन के भक्ति और साहस की प्रशंसा की और वरदान स्वरूप अभेद्य पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। नंबर 17, ब्रह्मचारी अवतार। मां पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिवजी की तपस्या करना शुरू किया था। वह कई सालों तक महादेव की तपस्या में लगी रहीं। भगवान शिव ने उनकी भक्ति और प्रेम को देखकर उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। एक बार जब मां पार्वती नदी के किनारे भगवान शिवजी की तपस्या कर रही थीं,
तो महादेव ने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और मां पार्वती के पास गए। ब्रह्मचारी ने उनसे उनकी तपस्या का कारण पूछा। मां पार्वती ने उन्हें बताया कि वे भगवान शिवजी को प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या कर रही हैं। सुनकर ब्रह्मचारी ने भगवान शिवजी की निंदा करते हुए कहा कि वे उग्र, अमंगल और जटाधारी हैं और तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं हैं। उनके साथ विवाह करके तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। परंतु पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रहीं। महादेव के बारे में ऐसी बातें सुनकर वे बहुत क्रोधित हो गईं। पार्वती की भक्ति और प्रेम को देखकर महादेव ने उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए और मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। परंतु मां पार्वती ने भगवान शिव से उनके पिताजी से हाथ मांगकर विवाह प्रस्ताव रखने को कहा। भगवान शिवजी ने उनकी बात से सहमत होकर पिता के समक्ष प्रस्ताव रखने का वचन दिया। नंबर 18, सुनट नर्तक अवतार। कुछ दिनों बाद शिवजी ने सुनट नर्तक अवतार धारण करके पार्वती के पिता हिमाचल के महल में जाकर नृत्य किया। उन्होंने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। महाराज हिमाचल ने भी उनकी नृत्य कला की प्रशंसा की। महाराज हिमाचल ने सुनट नर्तक के पास जाकर कहा कि तुम्हारी नृत्य कला अत्यधिक अद्भुत है। हम इस कला का मूल्य नहीं तय कर सकते, इसलिए आप बताएं कि आप कितना मूल्य चाहते हैं। हम वही मूल्य देंगे जो आप मांगेंगे। सुनकर सुनट नर्तक वेशधारी शिवजी ने मां पार्वती का हाथ मांग लिया। पिता हिमाचल दुविधा में पड़ गए, क्योंकि वे सुनट नर्तक को उनके शब्दों के अनुसार मूल्य देने का वचन दे चुके थे। सुनट नर्तक अचानक वहां से चले गए, परंतु जाते जाते मां पार्वती को उनके वास्तविक रूप का दर्शन दे दिए। उसके बाद मां पार्वती ने अपने पिता हिमाचल को सुनट नर्तक के वास्तविक रूप के बारे में बताया और उनके विवाह प्रस्ताव को सहमति देने को कहा, जिसके परिणाम स्वरूप पिता हिमाचल ने मां पार्वती का विवाह भगवान शिव जी से करवाने का निर्णय किया। नंबर 19, यक्ष अवतार। समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत को पीने के बाद देवताओं में अहंकार और अभिमान आ चुका था। उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें कोई भी मार नहीं सकता। वे सब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे थे। यह देख भगवान शिवजी ने उनके इस प्रकार के अभिमान को तोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने यक्ष अवतार लिया और सभी देवताओं के पास गए और उनके समक्ष एक तिनका रखा और सभी देवताओं से कहा कि इस सामान्य तिनके को जो भी उठा सका वह आप सब में से श्रेष्ठ माना जाएगा। आप इस तिनके को काट भी सकते हैं, जला भी सकते हैं और डुबा भी सकते हैं। यक्ष की यह बात सुनकर देवता हंस पड़े। एक एक कर सारे देवताओं ने इस तिनके को उठाने का प्रयास किया, लेकिन एक भी देव उस तिनके को हिला नहीं पाया। यह देख सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए। तभी आकाश में आकाशवाणी हुई कि ये यक्ष और कोई नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। तब देवताओं को ये एहसास हुआ कि महादेव ही थे जिन्होंने विष का सेवन किया था और देवता एवं असुर दोनों को बचाया था। महादेव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी।